नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब। डॉक्टर साहिब के आज के इस वीडियो में हमारे साथ मौजूद है बिहार की जानी मानी स्त्री रोग विशेषज्ञों में से एक डॉक्टर चारू मोदी। तो डॉक्टर साहिबा, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है आपको हमारे चैनल में। थैंक यू रिया, और आप सभी दर्शकों को भी मेरा नमस्ते। मैम, अगर देखिए कि अगर किसी लड़की को पीरियड्स स्टार्ट हुए हैं और कभी कभी देखा जाता है कि पीरियड्स जो है कभी समय से पहले आ जाता है या फिर कभी समय के बाद आता है, तो अगर इसकी समस्या जिस तरीके से बढ़ती हैं, परेशान रहती है लड़कियां, तो ये क्या है और कैसे लड़कियां जो है प्रभावित रहती हैं? ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, पीरियड की इरेगुलरिटी, जिसको कहते हैं ना इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन। जब एक लड़की, बच्चा जो एक बिल्कुल चाइल्डहुड से एडल्टहुड में प्रवेश करता है, जिसे कहते हैं ना बचपन से किशोरावस्था में प्रवेश करना, तो उस समय बहुत सारे बॉडी में हार्मोन चेंजेस हो रहे होते हैं। तो इसके कारण ये हमारी ओवरी पे भी इफ़ेक्ट करता है, हमारे अदर हार्मोन्स पे भी इफ़ेक्ट करता है। और एक मेडिकल भाषा में HPO एक्सेस, जिसको कहते हैं हम, हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सेस होती है, जो कि अभी धीरे धीरे ग्रो कर रही होती है। उसकी इमेच्योरिटी की वजह से पीरियड की इरेगुलरिटी देखा गया है बच्चों में बहुत कॉमन है। या तो उनको पीरियड जल्दी जल्दी आता है या बहुत देर देर से आता है, यानी कि 2 महीने 3 महीने निकल जाएं तब पीरियड आता है। तो ये सब पीरियड की इरेगुलरिटी यानी कि मासिक की अनियमितता में आता है। उसके बहुत से कारण एक ये भी हो सकता है, और भी कारण ये होते हैं कि पीरियड ना आने की वजह से या पीरियड जल्दी जल्दी आने की वजह से बच्चों में एक, जिसको कहते हैं ना साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी होता है, क्योंकि अभी तक तो वो उनको पीरियड से कोई वास्ता ही नहीं था, और अब जब पीरियड आया तो ऐसा इरेगुलर आया। वो बेचारे इतने शर्मीले होते हैं, शर्म के मारे किसी से ये अपनी प्रॉब्लम साझा भी नहीं कर पाते हैं। लेकिन कभी भी हम स्कूल्स के प्रोग्राम्स में जाके बहुत बच्चों को अवेयर कराते हैं कि अगर ऐसी प्रॉब्लम हो तो किसी से छुपाएं नहीं, अपने माता पिता से बताएं, अपनी बड़ी बहनों से बताएं, स्कूल में टीचर्स के साथ साझा कर सकते हैं, जो इनको सही मार्गदर्शन दे सकते हैं, और एक उचित डॉक्टर की सलाह लेके इसका निवारण भी बहुत आसानी से किया जा सकता है। तो अगर मान लीजिए कि जैसे अब स्टार्ट हुआ है और ये लड़कियां जूझ रही हैं, आगे चल के अगर देखिए कि ये समस्या बढ़े तो कुछ कर सकते हैं? जैसे पीरियड की इरेगुलरिटी के मैंने बताया बहुत कारण हो सकते हैं। आजकल बहुत एक कॉमन, जिसको कहते हैं ना हर बच्चा भी जानता है, PCOS। बहुत सारी लड़कियां हमारे पास आती हैं और कहती हैं डॉक्टर मुझे PCOS हो गया है। तो हम उनसे पूछते हैं आपको पता है ना ये क्या होता है, लेकिन बहुत ईजिली उनको गूगल पे सब इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, और जो कि सही नहीं भी होती है बहुत बार, क्योंकि गूगल में ऐसा नहीं कि हर चीज़ 100% करेक्ट है। तो उनको करेक्ट गाइडेंस देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल आउटडोर एक्टिविटी, या जिसको कहते हैं ना एक्सरसाइजेज, आउटडोर गेम्स बहुत कम हो गए हैं। ज़्यादातर बच्चे आपने देखा होगा मोबाइल में लगे रहते हैं, नहीं तो टीवी में लगे रहते हैं, या बहुत सारे कंप्यूटर्स वगैरह में भी अपने गेम खेलने में लगे रहते हैं, जिसके कारण वो एक ही जगह पे बैठे बैठे घंटों बिता देते हैं, और मैकेनिकल वर्क, फिजिकल वर्क उनकी बॉडी का कुछ नहीं होता, जिसके कारण उनका खाना पीना, उनका खेल भी उनका मोबाइल ही हो गया है। सब कुछ इस सब की वजह से वो मोटापे के शिकार हो जाते हैं, और उनको पीरियड की इरेगुलरिटी भी शुरू हो जाती है। और बहुत बार देखा गया है, जब हम बहुत सारे टेस्ट कराते हैं या अल्ट्रासाउंड कराते हैं, तो उनमें पॉलीसिस्टिक ओवरी पाई जाती है। साथ ही साथ उनके जो ब्लड इन्वेस्टिगेशंस हैं उनमें भी बहुत कमी होती है, या बिल्कुल ऑल्टर्ड डिरेंजमेंट होते हैं उनके इन्वेस्टिगेशंस में। और देखा गया है कि बच्चों में मोटापा, खास तौर से फेशियल हेयर आना, यानी कि साइड में हेयर आना, मूंछ वाले एरिया में, जिसको हम कहते हैं ना मेल पैटर्न ऑफ ग्रोथ हो जाता है उनका। कभी कभी छोटे बच्चों को चिन एरिया में भी हेयर आ जाता है, मिड लाइन में भी हेयर आ जाते हैं, और वो जिसके कारण एक हम जैसे ही बच्चा वॉक इन करता है हमारे OPD में, हम सोचते हैं कि कहीं अगर इसको मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी है तो कहीं ना कहीं ये सब फीचर्स देख के उसको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम तो नहीं। और बहुत हद तक जब हम इन्वेस्टिगेट करते हैं और बहुत सारी चीज़ें, अल्ट्रासाउंड वगैरह पता करते हैं, उसको एग्जामिनेशन करते हैं, तब हम इस बीमारी का पता लगा सकते हैं। मैम, बहुत सारी चीज़ों को लेके लोगों को मिथ्य भी रहता है, और आजकल जैसे कि लोग हैं वो घरेलू चीज़ों का ज़्यादा भरोसा करते हैं कि घरेलू चीज़ करेंगे, क्योंकि लोगों को लगता है कि अगर एक बार डॉक्टर के पास गए तो बहुत ये जो आना है बार बार जाना पड़ेगा। ऐसे में घरेलू चीज़ों पे विश्वास करना या फिर कोई अंधविश्वास जो है वो उसको बढ़ावा देना, ये कितना हद तक सही है?
देखिए, जब पीरियड की इरेगुलरिटी हो, और थोड़े समय तक तो ये कॉमन बात है, अगर प्यूबर्टी है, कोई प्यूबर्टी किसी लड़की ने अटेन की, यानी कि वो किशोरावस्था में एंटर हुई, तो कभी कभी ये कॉमन बात है, जो कि 3 से 6 महीने में अपने आप, ये 1 साल में पीरियड की इरेगुलरिटी धीरे धीरे ठीक हो जाती है। लेकिन अगर ये ठीक नहीं है या ये समस्या बढ़ जाए तो घर में चुपचाप नहीं बैठना चाहिए। घरेलू इलाज, लोग सोचते हैं ना, ये पत्ता खिला दो, ये नीम खिला दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो उससे ये ठीक होने वाली बीमारी नहीं है, बल्कि ये और बढ़ती जाएगी। उचित समय पे इसका सही इलाज होने से इस बीमारी की रोकथाम हो सकती है, और डॉक्टर की सलाह से आपको कुछ दवाइयाँ दी जाएंगी। कुछ 3 से 6 महीने का कोर्स होता है ये, कभी कभी इसमें थोड़ा ज़्यादा भी समय तक दवा दी जाती है, लेकिन ये क्योर हो सकता है। लेकिन अगर हम कुछ ना कराएं, घरेलू उपचार करते रहें, तो उससे ये समस्या दूर होने वाली नहीं है। तो शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, जो आपने बताया कि अगर किसी का पीरियड्स रेगुलर नहीं है तो वो क्या कुछ कर सकता है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद रिया। और मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगी कि पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम जो है, जो PCOS है, उसके लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस थोड़े ज़्यादा गंभीर होते हैं, जैसे कि उसमें एंडोमेट्रियल कैंसर होने का खतरा रहता है, या आगे चल के इन्फेक्शंस या इनफर्टिलिटी या सब फर्टिलिटी होने का भी, बांझपन जिसे हम बोलते हैं, उसका भी खतरा रहता है। तो PCOS को अगर है उस बच्चे को, तो उसको निगलेक्ट कभी नहीं करना चाहिए, इनफैक्ट उसका उपचार कराना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो आप डॉक्टर चारू मोदी को सुन रहे थे, जिन्होंने हमारे साथ जानकारी साझा की है कि अगर किसी लड़की को पीरियड्स रेगुलर नहीं है तो वो क्या कर सकती हैं, अगर ध्यान नहीं दिया गया तो आगे चलकर क्या हो सकता है। तो उसके लिए फ़िलहाल के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक कर ले, साथ ही डॉक्टर साहब से आपके क्या सवाल है हमें कमेंट कर या मेल के माध्यम से भेज सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।